कौन हो तुम कविता, बतलाओ जरा, हो कौन तुम? किसी कवि की कल्पनाओं की अप्सरा समझूं तुम्हें, या समझूं किसी कवित्री का श्रृंगार? कविता ही हो या हो तुम किसी जिंदगी के रास्ते पर भटकते मुसाफिर का बरगद, बतलाओ जरा कौन हो तुम? तुम्हें मैं किसी पौधे पर निकलती कच्ची कली कहूँ, या कि कहूँ तुम्हें किसी 20 साल की बच्ची की अटखेलियाँ? किसी के दर्द का मरहम कहूँ, या कहूँ तुम्हें दर्दों की दुनिया की सरहद, जिसे जीवन के अंत तक में पा लेना चाहता है हर कोई? बतलाओ ज़रा हो कौन तुम कविता? तुम्हें जिंदगी की गर्भनाल की उपमा दूँ, या मृत्यु आने पर बने जो आत्मा की सारथी? ऐसा कुछ कहूँ, बतलाओ सखी, तुम्हें कविता कहूँ या कि स्वयं का दर्पण कहूँ? और ये मेरी अगली कविता जो कि स्त्रियों के लिए है। स से स्तनपान होता है, स से संभोग होता है, और स से उसका भी अस्तित्व है जो स्तनपान और संभोग के मध्य की कड़ी है। या यूं कहा जाए कि स्त्री स्तनपान और संभोग के बीच पिसती हुई, स से सिहरी हुई, स से संपूर्ण होके भी अपनी जिंदगी में स से सूनापन महसूस करती हुई एक कठपुतली, जिसे स से समाज अपनी उंगलियों पर नचाता फिरता है। स से सुंदरता, स से स्वाभिमान, स से संसार को अस्तित्व प्रदान करने वाली स्त्री की विडंबना है। जिन स्तनों से एक नवजात को स्तनपान कराकर स्त्री असीम सुंदरता और साहस से भरी हुई महसूस करती है, वहीं उन्हीं स्तनों को जब तब पुरुष के हवस का शिकार बनते देखती स्त्री कितनी असहाय व अभिशप्त होती है। स से संभोग तृप्तता होगी पुरुष के आत्मा की, किंतु स से स्तनपान गरिमा है एक स्त्री की। और ये हमारे पुरुष साथियों के लिए। प से प्रीतसत्ता होती है, प से पत्थर होता है, और प से उसका पौरुष भी होता है, जिसे प्रीतसत्तात्मक का पाठ पढ़ाकर ये समाज पत्थर होने पर मजबूर कर देता है। प से पिसता हुआ समाज की रूढ़ियों में, प से परित्यक्त सा हो जाता है स्वयं से, प से परिवार की अवहेलनाओं से त्रस्त आकर, प से स्वयं के पिता जैसा बनने की 1000 कोशिशों के बावजूद जब सुनना पड़ जाता है उसे उसी पिता के मुख से, प से परवरिश में रह गई जाने कौन सी कमी, प से पापी सा महसूस करने लग जाता है वो पुरुष। इतनी सारी जलीलतों के बाद होना था जहाँ उसे एक सच्चा और दयालु पुरुष, वो बनकर रह जाता है मात्र उसी घिसी पिटी प से पुरानी परंपराओं में लिप्त पुरुष। और चूँकि यहाँ पे सबने प्रेम पे कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो मैं भी अपनी एक कविता प्रेम को समर्पित करती हूँ, जिसका टाइटल है अनोखा प्रेम। तुम्हें रश्क है मेरी बिंदी से, रश्क है तुम्हें मेरे झुमके से, मेरी चूड़ियों से, मेरे उलझे केसुओं से, मेरे पलकों पे आई ओस की बूंदों से, मगर मुझे एतबार है इन पे। शिकायत ये है तुम्हारी कि ये बिंदी, ये झुमके, ये चूड़ियाँ स्पर्श करते हैं मुझे, ये उलझे हुए केशु उलझन में डालते हैं, ये पलकों पे आई ओस की बूंदें अधरों तक को छूती हैं मेरे। इत्मीनान ये है मुझे कि मेरी रगों में होते हर उतार चढ़ाव में कितनी खामोशी से ये सब तुम्हारे होने का हर एक पल एहसास दिलाते हैं मुझे। तुम बस इनकी तरह से मेरा होना चाहते हो, और ये सब बस मुझ में पूर्ण रूप से तुम्हें घुला देते हैं अंतस में पूरे। धन्यवाद।